अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज हम फराह मैम की कोई डिश ना बना करके बल्कि उनकी सासू माँ की स्पेशल डिश मंगोलियन फ़िश करी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले गर्म पानी में कुछ खड़े मिर्च भिगो दिए थे। फिर उसके बाद हम गए थे ताज़ा फ़िश लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने उन्हीं मिर्च को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ऑयल डाल करके। फिर उसके बाद हमने धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च को रोस्ट किया। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी मेथी डाली है। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी डालिए सिर्फ खुशबू के लिए। फिर इसको भी रोस्ट कर लिया और रोस्ट करने के बाद इसको भी हमने उसी प्लेट में निकाल लिया जिसमें हमने मिर्च निकाली थी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी डाल दें, उन्होंने वो डाला था लेकिन मेरे पास थी नहीं इसलिए हमने नहीं डाला, क्योंकि वो सिर्फ कलर के लिए होती है, जायके के लिए नहीं होती है। और फिर उसके बाद हमने अदरक, लहसुन और प्याज को भी खाली रोस्ट कर लिया है, मतलब विदाउट ऑयल। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, तो इसको भी हम निकाल लेंगे, उसी में निकाल लेंगे, उसी प्लेट में। ज़्यादा बर्तन भरने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो गंदे होते हैं, फिर धोना पड़ता है। और उसको हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद हमने अपनी फ़िशेस जो हैं वो भी फ्राई की हैं। हालांकि उनकी सासू माँ ने फ्राई नहीं की थी, ऐसे ही डाली थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह से खाएगा नहीं, तो इतनी हम स्पेशल डिश बनाएं और फिर वो खाई ना जाए, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने अपनी फ़िश को यहाँ पर नमक लगा करके फ्राई कर लिया है। वैसे जब हम लोग जो डिश बनाते हैं उसमें से बाकायदा मसाला डाल करके यानी मैरिनेट करते हैं, फिर फ्राई करते हैं। खैर वो डिश हम आपको फिर कभी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज तो फराह मैम की सासू माँ की डिश है तो उन्हीं की तरह से बनेगी, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। तो अगर आप भी फ्राई कर रही हैं तो ध्यान रखिएगा कि आंच तेज़ हो। बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर फ़िश को फ्राई करेंगे तो ये टूटने लगेगी। और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए, लेकिन बहुत आहिस्तगी के साथ। अगर बहुत तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तब भी ये टूट जाएगी, क्योंकि फ़िश जो होती है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सेका जाता है या तला जाता है, जो भी आप करें। तो यहाँ पर हमारी फ़िश जो है फ्राई होकर के तैयार है और आपने देखा होगा कि एक भी पीस हमारी नहीं टूटी है, सिर्फ इसी एहतियात की वजह से जो हमने आपको बताई है। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। तो जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही थी उधर हमारा मसाला ठंडा हो गया, जो हमने फ्राई करके यानी रोस्ट करके रखा था। और तो हमने उसको अपने जार में डाल दिया है पीसने के लिए। और याद रखिए जो मिर्च आपने फ्राई किए थे उसके डंडियाँ ज़रूर तोड़ दीजिएगा, वरना फिर उसके रेशे फंसेंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद आप ढेर सारी नारियल लीजिए और वो डाल दीजिए। और इसके बाद फिर हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे और एक किनारे रख देंगे। फिर दूसरी तरफ हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़ी सी हो जाएगी यानी प्याज अलग अलग हो जाएगी तो उसमें हम फिर हरी मिर्च डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे, अच्छा सा, मतलब ढेर सारा डालेंगे, 2-4 पत्तियाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वही इसका एक अच्छा सा टेस्ट देती और एक अच्छी अरोमा देती है। फिर इसके बाद जो आपने पेस्ट बना कर रखा है वो इसमें डाल दीजिएगा और अच्छा सा भून लीजिएगा। वैसे तो पूरा रोस्ट है मसाला, अगर ना भी भूने तो चलेगा, लेकिन हम ठहरे लखनवी, जब तक मसाला भूने ना दिल पूरा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया कि तेल अलग हो गया और मसाला अलग हो गया है। फिर इसके बाद हमने 1 कप भरकर इसमें पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा सालन बन सके, यानी रोटी वगैरह खाई जा सके। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही रोस्ट रख सकते हैं, यानी बिल्कुल भुना भुना रख सकते हैं। और बस फिर समझिए आपकी फ़िश तैयार है। बस इसमें आप अपनी पीसेस जो आपने फ्राई करके रखी थी वो डाल दीजिए और जो उसका पानी छूटा है वो भी डाल दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पानी अलग कर दिए, क्योंकि वही उसकी असल खुशबू होती है। और ये इसके वो पीसेस हैं जो जो साइड वाले थे, यानी जैसे सर है और जो पीछे का हिस्सा होता है वो सब है। उन सबको भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लिया था कि शायद बच्चे खा लें, लेकिन उन लोगों ने खाया नहीं, तो वो भी हमने इसी करी में डाल दिया है। उसके बाद फिर हमने ढक दिया। ढकने के बाद 2 मिनट पकाया और फिर उसको हमने खोल कर देखा तो ये देखिए इस तरीके से बनकर तैयार हुई है, जो देखने में भी बहुत अच्छी है। और ऊपर से गार्निशिंग कर दी हमने धनिया की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह।